आज प्रश्न सेट 2। पहला प्रश्न, विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचायक है। यह कथन किस विद्वान का है? R.K. मुखर्जी, R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। इसका सही आंसर होगा R.K. मुखर्जी। प्रश्न दूसरा, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। अगर ये पूछे कि हरियाणा में हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के किनारे हैं, तो उसका आंसर होगा घग्गर नदी। प्रश्न तीसरा, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा। सभी स्थलों से। घोड़े की हड्डियों के जो साक्ष्य हैं वो लोथल से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं, सुरकोटड़ा से भी मिले हैं। अतः इसका सही उत्तर होगा चौथा, सभी। प्रश्न 4, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 12, 16, 22, 26। इसका सही आंसर होगा 26। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें कुल 26 चिन्ह हैं। धौलावीरा के उत्खनन से कौन संबंधित है? S.R. बिष्ट, R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी, S.R. राव। इसका सही आंसर होगा R.S. बिष्ट। धौलावीरा राजस्थान में है। प्रश्न 6, महाभारत कालीन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, कुल सत्तात्मक, कुलीन सत्तात्मक। इसका सही आंसर होगा पितृसत्तात्मक। महाभारत कालीन जो समाज था ये पितृसत्तात्मक था। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल किसने सुनाया था? विदुर, संजय, शांतनु, गांधारी। इसका सही आंसर होगा संजय। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है? नारद स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, मनुस्मृति, गौतम स्मृति। इसका सही आंसर होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति स्मृतियों में सबसे प्राचीन है। प्रश्न 9, किस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है।
चंडाल के घर जन्म लेने वाले मातंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, अनंतनाथ। इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 463 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु, 467 ईसा पूर्व श्रावस्ती नेपाल, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु, 540 ईसा पूर्व श्रावस्ती नेपाल। इसका सही आंसर है विकल्प तीसरा 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु। महावीर स्वामी की माता एवं पिता का क्या नाम था? त्रिशला एवं सिद्धार्थ, महामाया एवं सिद्धार्थ, यशोधरा एवं शुद्धोधन, महामाया एवं शुद्धोधन। जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। पहला विकल्प सही होगा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष, पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, कदम वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वृक्ष है, वृक्ष ने। शाक्य कुल से संबंधित कौन है? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध। शाक्य कुल से संबंधित हैं गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी संबंधित हैं ज्ञात्रक कुल से। याद रखिएगा, महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल से, शाक्य कुल से गौतम बुद्ध। आईने अकबरी अकबर के शासन काल के किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 42वें वर्ष में 1598 ईस्वी, 43वें वर्ष में 1600 ईस्वी, 41वें वर्ष में 1597 ईस्वी, 40वें वर्ष में 1596 ईस्वी। आईने अकबरी यह अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में पूरी हुई थी, जिसका डेट होगा 1598। 1598 ईस्वी में ये पूरी हुई थी। वह अकबर के शासन का 42वां वर्ष था। मुगल काल में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से थे? नहरें, तालाब, कुएं, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नहर, तालाब और कुएं तीनों से सिंचाई किसानों द्वारा की जाती थी। जोवान्नी काकोरी कौन था? जोवान्नी कारेरी कौन था? एक प्रकार का यंत्र, एक प्रकार का सिक्का, इटली का यात्री, अकबर का विदेश मंत्री। यह इटली का यात्री था, जोवान्नी कारोरी। बाबर द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा। बाबर द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम था बाबरनामा। अगर ये पूछे कि बाबर ने
बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया? तो इसका आंसर होगा तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबर ने बाबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा जैसा पता ही है आपको, अबुल फजल ने इसको लिखा था। अबुल फजल। और हुमायूंनामा इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, बाबरनामा स्वयं बाबर द्वारा। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, फैजी, बीरबल, अकबर। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। नज़्म उल बहरीन किसकी रचना है? गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा शिकोह, जेबुन्निसा। नज़्म उल बहरीन यह दारा शिकोह की रचना है। नस्तलीक क्या है? एक प्रकार की लेखन शैली, एक प्रकार का कर, एक पुस्तक का नाम, प्रशासनिक विभाग। नस्तलीक एक प्रकार की लेखन शैली है। हम्पी के भग्नावशेषों की ओर सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में किसने ध्यान आकर्षित किया था? जॉन मार्शल, कनिंघम, कॉलिंग, मैकेंजी, जे.एस. फ्लीट। इसका सही आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के भग्नावशेषों को 1800 ईस्वी में खोजा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, सुभद्रांगी, महानवमी। का सही आंसर होगा पंपा देवी विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय मातृ देवी थी। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में सामान्यतः किस देवता का नाम होता था? विजयनगर के राजकीय आदेश जो कन्नड़ लिपि में होते थे, इस पे जिस देवता का नाम होता था वह देवता है श्री विरूपाक्ष। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। कृष्णदेवराय प्रथम कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता थे। गजपति शासक 15वीं शताब्दी में कहाँ के शक्तिशाली शासक थे? बिहार, उड़ीसा, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य। गजपति शासक उड़ीसा में शासन करते थे।
मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत है प्रेमाख्यान एक नाटक, एक जीवन चरित्र इतिहास ग्रंथ। यह एक प्रेमाख्यान रचना है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, आगरा, लाहौर, दिल्ली। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये आगरा में है। ये तीसरा प्रश्न है जो दिया हुआ है, शेख सलीम चिश्ती नहीं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। ऊपर के प्रश्न में था कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो उसका आंसर था आगरा। यहाँ आपको बताना है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ थी? अजमेर में थी। यहाँ आने वाला पहला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक। का सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर गया था। चिश्ती उपासना की प्रमुख पद्धति किसकी है? जियारत एवं कव्वाली, लोरी गाने का, पूजा पाठ करने का, रमतूला बजाने का। इसका सही आंसर होगा जियारत एवं कव्वाली चिश्ती उपासना की प्रमुख पद्धति है। वीर शैव अथवा लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, कश्मीर में। वीर शैव अथवा लिंगायत आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 1868, 1878, 1888, 1898। इसका सही आंसर है 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति किस बादशाह ने प्रदान की थी? 1613 ईस्वी सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति जहांगीर ने दी थी। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? 1810, 1817, 1825, 1828। 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी का गठन किया गया था। मुंबई में नवगाथित या नवगाथी किसको भी कहते हैं? नवगाथिक शैली में किन किन इमारतों का निर्माण हुआ था? बम्बई सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई उच्च न्यायालय, उपर्युक्त सभी। सन 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत हेतु किस स्थल का निर्माण किया गया था?
गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, व्हाइट टाउन, विक्टोरिया टर्मिनल। गेटवे ऑफ इंडिया। किताब उल हिंद में कुल कितने अध्याय हैं? 20, 40, 60, 80। इसका सही आंसर होगा 80। किताबुल हिंद यह किसकी रचना है? अल बरूनी की। अल बरूनी। अल बरूनी की रचना है किताब उल हिंद। किस विदेशी यात्री ने अपने ग्रंथ में भारत का वर्णन लिखने में मार्ग में आए हुए अवरोधों का उल्लेख किया है? अवरोधों का उल्लेख करने वाला कौन है? जब वो आया तो उसके मार्ग में क्या क्या अवरोध है, इसका उल्लेख करने वाला इब्न बतूता, अल बरूनी, बर्नियर, अब्दुल रज्जाक, ये थे अल बरूनी। अल बरूनी ने मार्ग में आने वाले अवरोधों का वर्णन किया है अपने ग्रंथ किताबुल हिंद में। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, उपर्युक्त सभी। भारत में सती प्रथा प्रचलित थी, इसका उल्लेख करने वाले विदेशी यात्रियों में अल बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर तीनों ही हैं। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत रहा? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। इब्न बतूता भारत में 14 वर्ष तक रहा। यह किसके शासन में आया था? मुहम्मद बिन तुगलक। बिन तुगलक के समय में यह भारत आया था। किस विदेशी यात्री ने नारियल की तुलना मानव के सिर से की है? इब्न बतूता, बर्नियर, अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक। इसका आंसर इब्न बतूता होगा। अगर अब ये पूछे आपसे, एक प्रश्न और बन सकता है कि बर्नियर किस शासक के दरबार में, किस शासन के शासनकाल में भारत आया था? तो बर्नियर का संबंध शाहजहां के शासनकाल से है। बर्नियर पेशे से चिकित्सक था। दूसरा प्रश्न बन सकता है। बर्नियर शाहजहां के समय में आया, पेशा इसका क्या था? चिकित्सा था। दारा शिकोह की चिकित्सा के लिए विशेष रूप से इसे दरबार में आमंत्रित किया गया था। अगर ये पूछे कि अल बरूनी किसके दरबार में आया था, तो अल बरूनी आया था महमूद गजनवी के समय। महमूद गजनवी के समय भारत आया था। बर्नियर शाहजहां के शासनकाल से संबंधित है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1912, 1915, 1923, 1927।
अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन 1927 ईस्वी में हुआ था। 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1941, 1943, 1944, 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, राजगोपालाचारी फार्मूला, अगस्त प्रस्ताव। संविधान सभा का गठन जो किया गया था वह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, वी.आर. अम्बेडकर। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो था यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1950 ईस्वी में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1950 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इसलिए इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे द्वारा सर्वोदय आंदोलन प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान की विशेषता है शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तिशाली केंद्र, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। संयुक्त प्रांत के किस कांग्रेसी सदस्य ने हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा बनाने की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू, राहुल सकृत्यानंद, माखनलाल चतुर्वेदी, आर.बी. धुलेकर। आर.बी. धुलेकर ने संयुक्त प्रांत के जो कांग्रेसी सदस्य थे हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा बनाने की मांग की थी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 150, 200, 250, 300। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे। प्रश्न सेट के प्रश्नों को कीजिए और अपनी जानकारी का आकलन कीजिए और इन प्रश्न के सेटों को अन्य बच्चों में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।